जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर तक जीके में। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार अरब देशों में भारत की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। दरअसल अभी तक भारत अरब देशों में कुछ हथियार ही भेजा करता था, खासकर के यूएई को डोट। हम कभी तोप के गोले भेज दिया करते थे, कभी मशीन गन बेच दिया करते थे, कभी गोलियां सप्लाई करते थे, लेकिन हमें अरब देशों से अब तक कोई बड़ा हथियारों का ऑर्डर नहीं मिला था। अरब मार्केट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरब देश के पास पैसा बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, उनके पास हथियारों की भी बहुत कमी है और हथियारों की जरूरत इन्हें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो ऐसे में इन्हें हथियार जरूर चाहिए होता है। लेकिन हथियारों की कमी क्यों है? क्योंकि पिछले लगभग 3.5 साल से, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने अरब देशों की हथियार सप्लाई पर बहुत कड़ी पाबंदी लगाई है और कम हथियार बेचे हैं। वहीं बात करें उनके दूसरे सबसे बड़े सप्लायर यूरोप की, तो वहां से भी हथियारों की सप्लाई कम हो रही है, ह्यूमन राइट के इश्यू को लेकर। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का इनका सप्लायर था वह था रूस। लेकिन पिछले 2 सालों में रूस से भी हथियार आना बंद हो गए हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध के प्रतिबंधों के बाद। ऐसे में वह भी खत्म है। चौथा ऑप्शन है इनका चीन। दरअसल चीन के हथियारों की 3 शानदार खूबी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पहला है अवेलेबिलिटी, उनके हथियार उपलब्ध रहते हैं। दूसरा, सस्ता, कीमत में बहुत कम होते हैं। और तीसरा, डिलीवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट करता है। चीन। इन 3 खूबियों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनमें 2 ऐसी कमियां हैं जिन्हें देखकर लोग दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। पहली यह कि क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। दूसरा यह है कि अगर आपने क्वालिटी के बावजूद हथियार खरीद लिया तो वह हथियार आपके लिए काम करेगा या चीन के लिए, यह किसी को भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि चीन के हथियार दूसरे देशों पर सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए चीनी हथियारों से आजकल लोगों ने दूरी बना लिया है। वैसे भारत के लिए ये मार्केट तो सुनहरा था, लेकिन भारत इस मार्केट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत को अरब देशों से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। बता दें कि रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि अरब वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट देश और भारत का बहुत ही ज्यादा करीबी अरब देश ओमान, जो कि यमन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वह पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यमन और ओमान एक लंबी सीमा साझा करते हैं और यमन के अंदर आजकल हुती विद्रोहियों का संपूर्ण कब्जा हो चुका है और हुती विद्रोहियों को ईरान भारी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा है और मिसाइल दे रहा है, जिनका इस्तेमाल आज की तारीख में हुती विद्रोही या तो इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं या फिर उनके पास से जाने वाली सामान ढोने के शिप्स पर। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले हमला हुआ था, तो अभी उनमें इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ओमान को डर यह है कि इजराइल और गाजा का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज नहीं तो कल खत्म तो हो ही जाएगा, और जब यह खत्म हो जाएगा तो यमन के हुती विद्रोही इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। और इसीलिए भविष्य में यमन के हुती विद्रोहियों के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए ओमान ने अभी से अपने बचाव की कोशिशें तेज कर दी है। और इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा था हाल ही में ओमान के सुल्तान का भारत दौरा। अब से कुछ दिन पहले ओमान के सुल्तान भारत आए थे और उस दौरान कुछ खबरें आई थीं कि भारत ओमान में कुछ डिफेंस डील होने वाली है, लेकिन उस समय इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आज इस पर जो खबर आई है वह बहुत बड़ी धमाकेदार है।
दरअसल कई रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है BDL, जो सबसे ज्यादा हथियार बेचती भी हैं, उसने यह इंफॉर्मेशन दी है कि वह दो देश के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अंतिम फेज में पहुंच चुकी है और ये डील कभी भी क्लोज की जा सकती है, यानी कि कभी भी कंप्लीट हो सकती है। और इनमें से एक देश के साथ तो ये ऑफिशियली कंप्लीट हो भी गई है और उस देश का नाम है आर्मेनिया। लेकिन दूसरे देश का नाम पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब डिफेंस और सोर्सेस ने बताया है कि यह दूसरा देश ओमान है। ओमान भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, क्योंकि ओमान को लगता है कि अगर उसे यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है तो उसके लिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ओमान नहीं चाहता कि वह अमेरिका पर किसी भी प्रकार से निर्भर हो या फिर कल को अगर यमन के हूती विद्रोही उस पर मिसाइल ड्रोन बरसाएं तो वह अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के पीछे भागता फिरे कि हमारी सुरक्षा कर लो, हमारी सुरक्षा कर लो। ओमान ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वह भारत, जो कि ओमान का क्लोसेस्ट फ्रेंड है, उससे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहता है ताकि एयर डिफेंस के मामले में ओमान आत्मनिर्भर हो जाए। हालांकि ये तो पता चल चुका है कि भारत ने जो आर्मेनिया के साथ डील किया है वह करीबन 6,000 करोड़ की है। लेकिन ओमान के साथ कितनी बड़ी डील है, कितने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, इसकी जानकारी हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी।